हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया प्रश्न है कि 1127 केल्विन एवं 1 एटीएम दाब पर CO तथा CO2 के गैस मिश्रण में साम्य अवस्था पर ठोस कार्बन में 90.55% भारात्मक CO है। तो C प्लस CO2 अभिक्रिया कर C2CO देते हैं। उपरोक्त ताप पर अभिक्रिया के लिए Kc का मान की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है कि ताप कितना है 1127 केल्विन पर 1 एटीएम दाब किसका है CO तथा CO2 के गैस का मिश्रण का है। साम्य अवस्था पर ठोस कार्बन में कितना है हमारा 90.55% भारात्मक, मतलब द्रव्यमान बटे द्रव्यमान है। भारात्मक मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान, ठीक है। CO है तो हमें क्या बोला गया है कि ये अभिक्रिया दे रखी है हमें C प्लस CO2 अभिक्रिया कर क्या देता है हमें 2CO। तो हमें निकालना क्या है हमारा Kc का मान। अब हम देखते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो ये क्या हो जाएगी हमारी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kc और Kp एंड और क्या है Kc व Kp के बीच संबंध। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या पता होना चाहिए कि किसी भी साम्य अवस्था में अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kc व Kp क्या होता है और उनके बीच में संबंध क्या होता है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं हमारी अभिक्रिया। तो C प्लस CO2 अभिक्रिया कर क्या देता है 2CO। ये क्या है हमारा ठोस अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है, ये है हमारा गैसीय अवस्था, ठीक है। तो ये हमारे क्या दिया गया है हमें 90.55% भारात्मक। इसका क्या मतलब हो जाएगा हमारे पास 90.55% भारात्मक CO। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमारे पास जो 90.55 ग्राम जो है वो क्या है CO व 9.545 ग्राम जो क्या है हमारा CO2 है। तो अब हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो CO के मोल वो क्या हो जाएगा 90.55 बटा CO का अणुभार क्या हो जाएगा हमारे पास। CO का अणुभार हो जाएगा 28, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएंगे हमारे पास, वो आएंगे 3.233। CO के मोल आ गए। अब निकाल लूंगी मैं CO2 के मोल। तो CO2 के मोल वो क्या आ जाएंगे, दी गई मात्रा 9.45 बटा उसका मोलर द्रव्यमान CO2 का, तो वो कितना होता है हमारा 44। तो ये क्या आ जाएगा 0.215 मोल, ठीक है। तो हमारे पास कुल मोल क्या आ जाएंगे, कुल मोल तो मैं इसको लिख देती हूँ N, कुल का T लिख देती हूँ। ये आ जाएंगे मेरे पास 3.233 प्लस 0.215, ये कितना हो जाएगा 3.448 मोल, ठीक है। अब हमारे पास अभिक्रिया क्या है हमारे पास, अभिक्रिया है कार्बन
डाई कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। ठीक है, ये ग्राम, ये गैस है और ये सॉलिड। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है इसका आंशिक दाब। तो आंशिक दाब निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है कि P जो कुल है, P टोटल, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना दे रखा है 1 atm। तो अगर मैं इनका निकालना चाहूँ तो CO का आंशिक दाब, तो वो क्या हो जाएगा, PCO बराबर हो जाएगा CO के मोल 323 बट्टा कुल मोल, कुल मोल कितना है 3.448, इसके कितना आ जाएगा 0.937, ये आ गया। अब निकालेंगे हम CO आंशिक दाब CO2 का, तो उसके कितने मोल है मेरे पास 0.215 और कुल मोल कितना आ जाएंगे 3.448, इसका मान कितना आएगा 0.062। तो मेरे पास आंशिक दाब दोनों का आ गए। अब मैं निकालूंगी मेरे Kp का मान। तो Kp क्या होता है, उत्पाद का आंशिक दाब। तो उत्पाद मेरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2, तो क्या स्क्वायर बट्टा CO2 का आंशिक दाब। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और CO का आंशिक दाब क्या है 0.937 की घात 2 बटा 0.062। ये Kp का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 14.16। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Kp का मान। अब क्या दिया गया है हमें, अब लिखेंगे हम Kp व Kc के बीच संबंध, के बीच संबंध। तो वो क्या होता है, Kp बराबर Kc और T की घात डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng क्या होता है कि हमारे उत्पाद में उपस्थित गैसीय अणुओं की संख्या माइनस अभिकारक में उपस्थित गैसीय अणुओं की संख्या। तो डेल्टा Ng, तो उत्पाद में हमारा कितना है, उत्पाद में है 2 और अभिकारक में कितना 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो Kp का मान हमारे पास है, डेल्टा Ng हमारे पास है, T भी हमारे पास है, वो कितना है तापमान 1127 केल्विन, और R जो है गैस नियतांक है, वो ले लेंगे हम 0.0821 atm। ठीक है, अब हम रखते हैं इसका मान। Kp का मान क्या है हमारे पास 14.16 बराबर Kc, और R क्या आ जाएगा हमारे पास 0.0821 गुना 1127 तापमान। इससे Kc का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 0.153। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।